माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो गुड इवनिंग और शाम का टाइम हो गया है, 6 बज रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है घर में अकेले अकेले। तो अभी प्रिंस फ़ोन किया था और रंजना भी, तो सूट वगैरह ले लिया है, सब ली है कि क्या ली है। अब आएगा तो पता चलेगा आप लोगों को। आज बाल धोए हैं तो गाइस एक कमेंट आ रहा है कि आंटी जी अगरबत्ती मत जलाया कीजिए। तो जी हाँ, इस समय कोई घर में नहीं था, सचिन के पापा स्कूल चले गए थे और कोई नहीं था लाने वाला, तो अगरबत्ती था तो उसी से पूजा कर लिया है। अब धूपदानी देख रहे थे, पता नहीं किधर रखाया है, साफ उफ करके, चूँकि अभी पूजा वूजा नहीं कर रहे थे लोग, ऐसे रंजना कर लेते, हम लोग भी कर लेते थे। लेकिन क्या है कि धूप से ही पूजा करना चाहिए, हम भी जानते हैं। लेकिन चलिए, आप लोग राय दिए, अच्छा लगा हमको कि अगरबत्ती एक पैकेट ला के रखाया है तो कभी कभी जला के ख़त्म हो जाएगा। और सरसों तेल के लेके कमेंट आ रहा था, तो पूजा में गाइज हम शुरू से ही अपनी सास को भी देखे हैं और हम भी जलाते हैं सरसों का ही तेल। सरसों का तेल शुरू से ही जलाए हैं। थोड़ा सा उसमें शुद्ध घी डाल देते हैं लोग, जो कि सरसों का तेल आता है ना, उसमें थोड़ा सा डला जाता है। लेकिन हमारी सासू माँ ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, केवल सरसों तेल का ही दिया जलाती थी। वो बोलती थी कि शुद्ध होता है सरसों तेल या अथी का तिल का तेल। तो तिल का तेल हमेशा नहीं जलाया जाता है। घी है तो घी में भी कुछ कुछ मिलावट रह रहा है आजकल, ओरिजिनल घी मिल नहीं रहा है। इसीलिए बोलती थी कि सरसों तेल सबसे अच्छा है, वही जलाओ लो। तो वही जलाते थे लोग। जब हवन वगैरह करना रहता था, पंडित जी बोलते थे तो अमूल का शुद्ध घी मंगाते थे लोग और उसी से हवन होता है। तो चलिए, इस बार तो अम्बाला में सत्यनारायण भगवान का कथा कहवा दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सावन में कराते हैं कि नहीं। हालांकि वहाँ हो गया है तो वो भी मेरा ही घर है, यहाँ भी मेरा ही घर है, सब मेरे ही बच्चे लोग का है। तो अब आगे देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे और आप लोग बने रहिएगा। ठीक है गाइस, तो इस पे से इसको आराम से एकदम पलट दिया है, देखिए कितना अच्छा से हुआ है। और इसको अब क्या करेंगे, अपने हिसाब से कट करेंगे। आप बड़ा छोटा जैसा पीस काटना है वैसा पीस आप काट सकती हैं। स्क्वायर में काटिए या बर्फ़ी के जैसा काटिए, जैसा काटना है काट सकते हैं। यहाँ पे और ऐसे भी ये फ्राई करके खाने में इतना टेस्टी लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको काटेंगे ऐसे, इसका ऐसे पीस काटेंगे। देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये पीस। और ये चना का सब्ज़ी आप लोग बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है। चना तो वैसे खाड़ा बना के हम लोग बहुत खाते हैं, हमारे बिहार में खाड़ा चना ज़्यादा बनता है, लेकिन इसको पीस के बनाइए, बहुत टेस्टी होगा। तो सबको काट लेंगे इस तरह करके, अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा पीस, जितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए जैसा चाहिए आप काट सकते हैं। और फ्राई भी करके आप नाश्ते के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं, इसको अच्छा लगेगा। देखिए सब पीस कट गया। अब चलते हैं चूल्हा का पास फ्राई करना। और ये मात्र 200 ग्राम था चना मेरे पास, 200 ग्राम का बनाए हैं। आप अपने हिसाब से 100 ग्राम में भी बना सकती हैं, जितना बनाना होगा उस हिसाब से मसाला का व्यवस्था कीजिए, वैसे बनाइए, अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दीजिए तेल ढारे में। ये गाइस, तो यहाँ आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये एकदम टेस्टी सा सब्ज़ी है। जिसको भी खाना होगा आप लोग आ जाइएगा और बता के आइएगा, तो बना के खिला देंगे आप लोग को, है ना। तो यहाँ देखिए इतना आराम से ये कट भी जाएगा, देखिए एकदम आराम से कट जा रहा है और बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। तो चलिए
जान का बनाया है। और बताइएगा किस चीज़ का सब्जी है, तब जान जाएंगे आपको। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस चीज़ का सब्जी है? पहचान रहे हैं। कभी कभी बुझा रहा है कि बेसन का है, कभी कभी बुझा रहा है कि दाल को दर के तब उसको अथी करके इसको बनाएंगे। चाना का सब्जी है, चाना को पीसे हैं, पीस के बनाए। ठीक है, पहचान तो नहीं आ रहा है ना? खाने में टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो गाइस आप लोग बना के खाइएगा। ऊपर से घी लग गया है, गाय का घी, पंखा चलाओ तो अच्छा हो गया। और पंखा चला तो थोड़ा गर्मी बहुत लग रहा है। ओके गाइस, तो गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी गर्मी है सिवान में। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है 3-4 रोज से, तो रात में हम लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। और मेरे आँख में क्या है ना कि लेंस लगा हुआ है, नहीं सोने से पूरा आँख जलने लग रहा है और आँख में एकदम खुजली जैसा होने लग रहा है। तो इस और नहा धोवा लिए हैं, सुबह उठ के ही नहाए हैं, नहा कर पूजा भी कर लिए हैं, गोड़ लग लिए हैं भगवान को। लेकिन बाल को कंघी नहीं किया है, मन नहीं कर रहा है। बाल जो है ना पूरा देखिए ऐसे जूड़ा बना लिया है, हालांकि ऐसे नहीं रखना है, हमको बोली है वो कि थोड़ा सा ऐसी करके रखना है। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इतना ना गर्मी हो रहा है, इतना गर्मी कि मन एकदम। तो आज हम पहने हैं नाइटी, और नाइटी पहन लिया है, दिन में ही नाइटी पहन लिया है, चूँकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई कॉटन का भी साड़ी या कुछ भी पहन रहा है तो अजीब सा मन लग रहा है, तो इसीलिए आज इसको पहने हैं। अब देखते हैं दिन में। रात में आई है रंजना, 12 बजे के आसपास आया है, सबसे प्रिंस और रंजना दोनों आ गया है। तो अभी आज ये लोग फिर निकलेगा यहाँ से, बीजरिया का घर जाएगा। और हमको बोल रहा था प्रिंस की मम्मी आपको भी चलना है, लेकिन हम इतना गर्मी में कहीं नहीं जाएंगे और घर पे अकेले रहेंगे ही, तो हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम बोले कि ठीक है तुम लोग जाओ, अपना अपना सर्किल बनाओ, सब जाओ सब आओ, सब कोई बात नहीं है। तो इन लोग का भी जहाँ ज़रूरत लग रहा है या ये लोग भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो देखते हैं, भगवान करेंगे तो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो देख अब 1-2 दिन के बाद ही होगा जब ये लोग आएगा उधर से। तो चलिए, आज रंजना के घर से आम आया है, इतना सारा एक थी आया है आम, तो दिखाते हैं आप लोग को कौन सा आम है, आप लोग बताइएगा। और इस समय सीजन है ना आम का, तो अच्छा लगता है आम खाने में। इस बार प्रिंस जिसका नाम लेता है ना वही हमेशा जुबान पे आ जाता है। उधर मनीषा आ रहा था, इधर रंजना प्रिंस का। मनीषा और सचिन गया है इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो बहुत तरह का लोग अफवाह फैला रहा है, बहुत तरह का लोग बात कर रहे हैं, तो करते रहे। अब उतना हमको ध्यान नहीं देना है किसी को बात को। लेकिन जब वो जा रही थी फ्लाइट में, कल फ़ोन से बात हुआ है, परसों भी बात हुआ है उस सब से, तो पूरा डरी हुई थी। चूँकि क्या है ना, हम भी जा रहे थे, SpiceJet से गए, तो हमको भी पूरा डर लग रहा था, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे कर रहा था प्लेन। पहले वैसा नहीं होता था, कि हम लोग का मन में ऐसा डर बैठ गया है। ये जो हादसा हुआ है फ्लाइट का लेकर, इससे बहुत ज़्यादा डर अंदर आ गया है। हम भी गए थे, 1 दिन के बाद ही बेंगलोर गए, लेकिन जैसे हम बैठे ना फ्लाइट में, हमको याद आया, तो हमको काफ़ी डर लग रहा था। अकेले थे उस समय और सोच रहे थे कि भगवान है भगवान। फिर हम सोचे कोई बात नहीं, हम अकेले हैं, अगर मेरा कुछ हो भी जाता है तो मेरा सब फैमिली वहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और खिस्सा कहा गया है कि हिले रोजी बहाने मौत, जिसका जहाँ मौत बुला लेगा ना, वो चाहे लाख आप 4 दीवारी में कैद करके रखिए, अगर आपको जहाँ मौत आ सकता है। ये चीज़ हम देखे हैं अपने लाइफ में और अनुभव किए हैं। जो मेरी सास का एकदम बिल्कुल ही ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, अपने से हाथ पाँव रंग के सब करके सिवान आई थी और हमको बोली थी कि तबीयत ख़राब है, तो हमने आइए दिखा देते हैं। तो हम लोग बुलाए दिखाने के लिए, और 1 दिन इलाज चला, उनको दिखाए, भूख वूख नहीं लग रहा था, तो उसका दवा वगैरह चला रहे थे। तो डॉक्टर बताया क्या इनका फेफड़ा नहीं है, जो फेफड़ा होता है वो फेफड़ा उनका बिल्कुल ही नहीं था। 90 साल का हो गई थी
और उनका नहीं था, वो कैसे वो जी रही थी। कह रहे थे डॉक्टर साहब कि कैसे जी रही हैं, ऑक्सीजन लगा दिए, सांस थोड़ा फूल रहा था उनका। और सब हार्ट उठ के सब जांच उच कराए। उस दिन पूरा दिन जांच हुआ और ट्रीटमेंट हुआ। और रात में 2 बज रहा था, 2 या 3 बज रहा था, तो हमारे जो अनुष्का है उसके पापा हॉस्पिटल में थे। चूँकि ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में रखता नहीं है डॉक्टर, तो हम लोग को बोले कि आप लोग यहीं करना है तो आप लोग चले जाइए। और ये नारायण बाबू जो कि अनुष्का के पापा हैं, वो साथ में रुक गए। फिर हमारी सासू माँ बोली नारायण बाबू से कि अनुष्का के पापा से कि सुनो ना, भैया भाभी को बुलाओ, भैया भाभी को बुलाओ। तब वो फ़ोन किया हम लोग के पास, और हम नाइटी ही पहने थे उस समय। तो फ़ोन किए कि भैया, हालांकि हम लोग 10 बजे तक 11 बजे तक उन्हीं के पास थे। फिर आए लोग घर पर खाना पीना खाने, तो सोचे लोग कि भोर में जाएंगे 4 बजे, कुछ ले के जाएंगे चाय पानी। तो वो बोली कि भैया भाभी के बुलाओ, ए नारायण जी भैया भाभी के अपना बुलाओ। तो हम लोग को फ़ोन किए, तो हम जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज किए और पहुंच गए 3:30 बजे हॉस्पिटल। उसी समय तुलसी पानी लेके हम गए यहाँ से, तुलसी जी के पत्ता और पानी मिला के खौला के लेके गए कि थोड़ा सा उनको दिलाएगा 2-4 बूंद। तो हमको बार बार यही बात बोल रही थी कि तू हमरा के उठावा। फिर जब जैसे थी हो रहा था बोल रही सुता दो, फिर बोल रही थी उठावा। जैसे तीसरा चौथा बार उठा कर वैसे हम अपने पास साट के गोदी में बैठाए, तले उनका प्राण निकल गया मेरे गोद में। तो देखिए, हम उसी दिन हम सोच लिए ना कि कितना अच्छा से मतलब चल के वो आई थी। ये नहीं था कि सीरियस थी और उनको उठा के लाया गया। वो एकदम आई और हम सिवान में थे, तो मेरे गोद में ही प्राण निकलना था उनका। तो वही हुआ। तो यही कहा जाता है ना कि जिसका जब जहाँ पूज जाएगा ना, वो कोई रोक भी नहीं सकता है और ना कोई कुछ कर सकता है। तो ये सब कहानी नहीं है, एकदम हकीकत चीज़ है। और भगवान से हम यही दुआ करेंगे ना कि इसी तरह मेरा भी लाइफ चलते फिरते चला जाए इस दुनिया से, सबसे अच्छा रहेगा। ज़्यादा किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और ना किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। तो चलिए, और देखिए लिखन रहता है, तो वही वो पूरा डर गई थी मनीषा। तो हमको कल फ़ोन करी तो हम समझा रहे थे कि देखो कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग डरना मत। इसलिए कि भगवान के नाम लेना, कुल देवता का नाम लेना और अपना काम करो। अगर देखो तुमको जो होना होगा ना, वो तुम लाख कोशिश करोगे कि मेरे कुछ ना हो, तभी हो जाएगा। वो थोड़े जान रहा था सब, जो आजकल इतना सोशल मीडिया पर हमारे फैमिली पर कीचड़ उछाला गया, या जो भी गलती हुआ, जो भी चीज़ हुआ, वो तो जानता नहीं था। उसका लिखन था, हुआ, अब तो उसको अच्छे से करके अपना चलना है। तो यही सब बात है। और हम उसको बहुत समझाए, कह कि गई हो एंजॉय करो, अपना फालतू का बात मत सोचा करो। और सचिन को भी बोले कि ध्यान देना इसको, और तुम भी अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना खाना, सब अच्छे से रहना। तो ठीक है, सब हो गया है। तो अब उसके लिए लोग कहता है कि क्यों उसी जगह पे गया है। भाई हर आदमी को जहाँ सुकून मिलेगा, जहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ जाता है। तो गया है, अपना घूम फिर के आएगा, सब 7-8 दिन में चला आएगा घूम के, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए, हम लोग को भी बोल रहा था, वो पापा को बोल रहा था, हमको बोल रहा था कि मम्मी टिकट करा देते हैं, आप लोग भी चलिए। हमने नहीं, हम नहीं जाएंगे। इधर रंजना का बर्थडे है, तो हम उसका बर्थडे छोड़ के जाएंगे नहीं, इसलिए कि हम गार्जियन हैं। कोई ज़रूरत रहता है तो भले सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसे घूमने के लिए एक बेटा बहू का है तो हम नहीं जा सकते हैं। तो हम नहीं गए। और देखा जाएगा, हम लोग को भी अपना स्कूल के तरफ से बहुत जगह जाना आना है, हम लोग अपना जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग अपना घूम फिर के अच्छे से आ जाए घर। लेकिन डर तो हो रहा था, जब रो रही थी उसका वीडियो देखे तो मुझे बहुत डर हो रहा था, घबरा रहे थे हम भी, हमारा बच्चा सबको कुछ हो ना। लेकिन चलिए ठीक है, भगवान का कृपा, भगवान का महिमा और माता रानी का आशीर्वाद हमारे बच्चों को साथ है। और जाको रखे साइयाँ, मार सके ना कोई, कोई नहीं मार सकता है, बाल बाका कुछ भी नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को ले चलते हैं आगे।